हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे जेक 11th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2027 के लिए यहाँ पर हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हिस्ट्री का। और आज इस वीडियो में चैप्टर 2 इतिहास का यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, ओके। इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा देखने से पहले आप ऐसा कीजिए, पहले आप जो चैप्टर 2 है एनसीईआरटी बुक होगा, ठीक है, एनसीईआरटी बुक होगा, तो चैप्टर 2 को पहले रीडिंग दीजिए, आप अच्छे से रीडिंग दीजिए। इसके बाद मेरा यहाँ जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं ये देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। ठीक है, चैप्टर 2 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, आज इस वीडियो यहाँ पर हम देखेंगे। और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य है। ठीक है, 3 महाद्वीप में फैला हुआ था रोमन साम्राज्य। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने किया? तो इसका स्थापना किया है, सी ऑप्शन सही होगा, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, याद रखना ये कॉन्स्टेंटाइन कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना की। ठीक है, जो एक रोमन सम्राट थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महादेशों में फैला था? तो वो है रोमन साम्राज्य। ठीक, और बात करें महाद्वीप तो यूरोप में, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था यह रोमन साम्राज्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। और रोम जो अभी बात हम करें तो इटली का अभी राजधानी है। ठीक है, 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम को, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? यानी डॉक्टर। ठीक है, फेमस डॉक्टर वो था डॉक्टर गैलेन। ठीक है, डॉक्टर गैलेन था, याद रखना। नेक्स्ट, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र बनाया था? तो उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, महान सम्राट। ठीक, याद रखना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, इसी ने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र बनाया था। नेक्स्ट, रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी, तो ये दासश्रम पर था, याद रखना। ठीक है, दासश्रम पर, इसके अलावा कृषि पर भी था, व्यापार पर भी था। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे। जो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था तो यूरोप में था, एशिया में यानी पश्चिम एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में, इनमें से सभी तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था रोमन साम्राज्य। ठीक, नेक्स्ट, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? आगस्टस था। ठीक, याद रखना, आगस्टस था ये। ठीक, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे, तो ये थे बहुदेववादी थे। ठीक है, एक से अधिक देवताओं और देवी की पूजा करते थे। ठीक है, और देवी की पूजा करते थे। ये प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे बहुदेववादी। ठीक, नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया था? ठीक है, देखो रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो किस सदी में यानी किस सदी ईस्वी में बांटा गया था? तो 4वीं सदी ईस्वी में बांटा गया था। ठीक, नेक्स्ट, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन था। ठीक है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन, याद रखना। नेक्स्ट, 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? तो विदेशी बर्बर से। ठीक है, विदेशी बर्बर। ठीक, तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होंगे। 73 ईसा पूर्व हुए गुलामों के विद्रोह का नेता कौन था? स्पार्टाकस था।
ठीक है, स्पार्टाकस, याद रखना। 73 ईसा पूर्व हुए गुलामों के विद्रोह का नेता कौन था? स्पार्टाकस था। नेक्स्ट, ऑगस्टस का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था ऑक्टोवियन, ठीक है, ऑक्टोवियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोमन लोगों का देवी अथवा देवता नहीं था? तो यहाँ पर हम देखें तो जूनो था, ठीक है, मार्स भी था, लेकिन जुपिटर भी था, लेकिन ड्रैगन, ड्रैगन जो है ना वो रोमन लोगों का देवी या देवता नहीं था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कॉन्स्टेंटिनोपुल नगर किसने स्थापित किया था? ठीक है, निम्न में से कॉन्स्टेंटिनोपुल नगर किसने स्थापित किया था? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन, इसी ने स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य का दो भागों में विभाजन हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी हुआ था। ये हुआ था 395 ईस्वी को, ठीक है, 395 ईस्वी को। नेक्स्ट, ऑगस्टस यानी ऑक्टोवियन रोम का शासक बनानी कब बना? तो 2700 ईसा पूर्व बना था। नेक्स्ट, एलारिक ने रोम पर आक्रमण किया 410 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, ईरान ने ससानी वंश का उदय हुआ, ईरान में ससानी वंश का उदय हुआ कब? 225 ईस्वी को। नेक्स्ट, ईसा को मृत्युदंड दिया गया था 30 ईस्वी को। ठीक। नेक्स्ट, रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई तो लगभग 510 ईसा पूर्व या तो लगभग 509 ईसा पूर्व। ठीक। हम एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी में लगभग 509 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, तो एक 509 510 करीब है, तो लगभग 510 ईसा पूर्व, ये यहाँ पर ऑप्शन सही होंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? ठीक है, ठीक है, ऑगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो 2700 ईसा पूर्व। जूलियस सीजर किस देश का शासक था? क्या रोम का था? नेक्स्ट, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो टॉलमी यानी टालमी राजवंश की राजकुमारी थी ये, ठीक है। क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? टालमी। नेक्स्ट, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? तो सही आंसर होगा नीरो। ठीक है, देखो नीरो बांसुरी नहीं बजा रहा था, कहा जाए कि गैर जिम्मेदार राजा था। ठीक है, गैर जिम्मेदार राजा था यह। ठीक। नेक्स्ट, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा था? ये पड़ा था जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा था। ठीक है, रोमन तानाशाह और सेनापति था ये, रोमन का यह तानाशाह और सेनापति था यह, इसी के नाम पर जुलाई माह का नाम पड़ा था। ठीक है, जूलियस सीजर है ना, जुलाई, ठीक, तो JULY जुलाई, तो जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई माह का नाम पड़ा। नेक्स्ट, ठीक है, पैंथियन क्या था? पैंथियन क्या था? तो एक मंदिर था। नेक्स्ट, जूलियस सीजर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ थे, तो गाथिक युद्ध और गृह युद्ध ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, जूलियस सीजर था क्या था? तो यह सेनापति भी था और क्लियोपेट्रा का प्रेमी था, यानी ये जो है क्लियोपेट्रा वो जूलियस की पत्नी है। ठीक है, ठीक, एक इतिहासकार थे, उक्त सभी हो जाएगा यह, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरम के बारे में सत्य कथन है, तो यहाँ सीनेट की बैठक होती थी, ये सही बात है। यहाँ गंभीर विषयों पर चर्चा की जाती थी, ये भी बात सही है। रोमन सम्राटों को फोरम के निर्माण में अत्यधिक रुचि थी, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा ये। ठीक है, फोरम के बारे में। ठीक। नेक्स्ट, कोलोसियम था, कोलोसियम था क्या था यह? तो एक अखाड़े का नाम, यानी एम्फी थिएटर, याद रखना, एम्फी थिएटर एक अखाड़े का नाम था, कोलोसियम। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों सही होगा। रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता था, तो ये था देवता का नाम, यहाँ पर देखें तो मार्स था। कौन? मार्स था। ठीक है, फसलों की रक्षा करने वाला
देवता था। नेक्स्ट, रोमन समाज में प्रत्येक परिवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था? तो ये वेस्टा यानी वेस्टा सही हो जाएगा, वेस्टा देवी की पूजा करता था। ठीक, तो टोटल यहाँ पर हम 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें इस चैप्टर का। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 का। ठीक है, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके बाय।